मंजिल के रास्ते में कांटे तो बहुत आएंगे, मंजिल के रास्ते में कांटे तो बहुत आएंगे, तुम्हें लगातार चलते जाना है, क्योंकि कांटे तो तेरा हौसला आजमाएंगे, कांटे तो तेरा हौसला आजमाएंगे, तुम्हें अपने इरादे को इन कांटों से बड़ा रखना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एडवेंचर कोचिंग क्लास है। दिस साइड दीपक सैनी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास के अंदर हम प्रश्नावली 5.3, ठीक है, उसका प्रश्न संख्या 1 से प्रारंभ करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में कहा गया है कि 5.3 के कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का आपको योग ज्ञात करना है। जो समांतर श्रेणी आपको दी जाएंगी उनको आपको योग ज्ञात करना है, ठीक है। समांतर श्रेणियां दी गई है। इस पहले प्रश्न के अंदर टोटल 4 प्रश्न है, ठीक है। पहले मैंने यहाँ पे पहला प्रश्न लिखा है, इसका दूसरा लिखा है, ठीक है। इनको करने के बाद अगले 2 प्रश्न दोबारा करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। परिचय के अंदर हमने पढ़ा था कि जो समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ठीक है। उसमें भी अपन ने 2 पढ़े थे, 2 फॉर्मूला पढ़े थे, और वो भी 2 समांतर श्रेणियों के लिए पढ़े थे। एक तो होता है सीमित समांतर श्रेणी के लिए और एक होता है असीमित समांतर श्रेणी के लिए। सीमित समांतर श्रेणी आपको पता है, जब कोई समांतर श्रेणी चलते चलते आखिरी में उसका जो अंक है वो सीमित आ जाए, यानी कि जो नंबर है लास्ट का वो फिक्स आ जाए, वो तो होती है सीमित समांतर श्रेणी। जब कोई समांतर श्रेणी चलती रहे डैश 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 करके छोड़ दे, तब वो समांतर श्रेणी क्या होती है, असीमित समांतर श्रेणी। तो उनके लिए अपन ने अलग अलग फॉर्मूला बताए थे। तो जब असीमित समांतर श्रेणी, तो मैं लिख देता हूं एक बार। सीमित समांतर श्रेणी के लिए तो क्या था, सीमित समांतर श्रेणी के लिए ऐसे इनका फॉर्मूला लगता है n/2 कोष्टक a प्लस में l, ये फॉर्मूला लगता है सीमित समांतर श्रेणी के लिए। और असीमित समांतर श्रेणी के लिए फॉर्मूला लगता है n/2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक n-1 मल्टीप्लाई d। क्लियर बात है, 2 फॉर्मूला यहाँ पे यूज आते हैं, ठीक है। अब मेरे को डिपेंड करना है कि सीमित है या समांतर श्रेणी असीमित, ठीक है। आइए देखते हैं। पहली जो समांतर श्रेणी है उसमें ध्यान से देखना, ठीक है। जो अपनी पहली समांतर श्रेणी है उसमें लिखा हुआ है 2, 7, 12, डैश 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 करके छोड़ दिया, और कहा गया है कि आखिरी में कि 10 पदों तक इसका क्या ज्ञात करना है, आपको योग ज्ञात करना है, ठीक है। अब आपको पता है कि 10 पदों तक योग ज्ञात करना है, तो डैश 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 करके छोड़ दिया, यानी कि यहाँ पे ये समांतर श्रेणी खत्म है, डैश 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 करके, ठीक है। यानी कि इसमें कोई अंतिम पद तो दिया ही नहीं, यानी कि समांतर श्रेणी सीमित नहीं है। अगर सीमित समांतर श्रेणी नहीं है तो कैसी है, असीमित समांतर श्रेणी। और असीमित समांतर श्रेणी के लिए फॉर्मूला क्या लगता है भाई लोगों, Sn = n/2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक n-1 मल्टीप्लाई d। ये फॉर्मूला लगता है जब सीमित समांतर श्रेणी न हो, यानी कि असीमित समांतर श्रेणी हो। अब यहाँ पे ध्यान दो, n का मान चाहिए, a का मान चाहिए और d का मान चाहिए, यानी कि 3 पद आपको यहाँ पे चाहिए अगर आपको समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है, ठीक है। निकालते हैं। n का मान कितना है यहाँ पे, क्योंकि 10 पदों तक योग पूछ रहा है, तो n का मान कितना हो जाएगा आपके लिए, 10 हो जाएगा, ठीक है। a का मान कितना हो जाएगा, जो आपका प्रथम पद समांतर श्रेणी का वही a का मान हो जाएगा, तो a का मान आ गया 2, ठीक है। d का मान निकालते हैं। d का मान कितना हो जाएगा, d का मान होता है पिछले पद में से अगला पद घटाना, यानी कि t2 - t1। पिछला पद है मेरे पास 7, 7 में से अगला पद 2 घटाना है, 7 में से 2 घटाए तो उत्तर आया मेरे पास 5। कितना आया, 5, यानी कि जो d का मान है वो मेरे को यहाँ पे प्राप्त हुआ 5। निकालते हैं Sn की फॉर्मूला। अब यहाँ पे पदों की संख्या 10, यानी कि S10 की वैल्यू मैं यहाँ पे निकालूंगा। पद का संख्या है 10, 10/2 कोष्टक 2 गुणा में a का मान है 2, a का मान कितना है मेरे पास यहाँ पे 2, प्लस n का मान 10 - 1 और d का मान है मेरे पास यहाँ पे 5, ब्रैकेट बंद। S10 की वैल्यू निकाल रहे हैं, 10 में 2 का भाग दिया, उत्तर आया 5, ठीक है। 2 को 2 से गुणा किया 4, प्लस में से 10 में से 1 गया 9 और बाहर रखा हुआ है 5। क्लियर बात। S10 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, 5 ब्रैकेट 4 प्लस में 9 पंजू 45, ठीक है। S10 बाहर रखा हुआ है 5 और अंदर 4 और 45 जुड़ के कितना हो गया, 49, ठीक है। अब आपको पता है अंदर जब सिंगल नंबर हो जाता है तो आप ब्रैकेट हटा सकते हैं, और बाहर कोई साइन नहीं है ना, तो आप डायरेक्ट क्या रखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 पंज 45 की 5 असेल 4, 5 चौक 20, 20 और 4 हो गए आपके 24, यानी कि जो आपके 10 पदों का योग आएगा वो कितना होगा, 245, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 में देखिएगा,
प्रश्न संख्या 2 भी आप कुछ इसी प्रकार करेंगे। प्रश्न संख्या 2 में क्या दे रखा है, माइनस के 37, माइनस के 33, माइनस के 29, डैश 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 12 पद ज्ञात करने हैं। ठीक है, इसके पद कितने ज्ञात करने हैं, 12, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। a का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस के 37, और d का मान आपके लिए कितना आएगा, माइनस के 33 में से माइनस के 37 घटाएंगे तो वैल्यू आएगी 4। क्लियर बात, फॉर्मूला वही लगेगा, Sn इजिकल टू n बटे 2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। ठीक है, S12 की n का मान 12, 12 बटे में 2 ब्रैकेट 2 गुणा में a का मान माइनस के 37 प्लस n का मान 12 माइनस 1 और d का मान यहाँ पे 4 रखेंगे। S12, 12 में 2 का भाग देंगे, उत्तर कितना आएगा 6। 37 को 2 से गुणा करेंगे, माइनस के 74, और यहाँ 12 में से 1 गया 11 और गुणा में 4, 11 को 4 से गुणा किया 44 प्लस के। ठीक है, जब माइनस के 74 में प्लस के 44 जाएंगे तो उत्तर बचेगा आपका माइनस का 30। माइनस के 30 को जब 6 से गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा माइनस के 180। ठीक है, फटाफट ये आपके प्रश्न संख्या 1 के 2 प्रश्न हुए हैं, फटाफट इनका स्क्रीनशॉट ले, फिर करते हैं अपन नेक्स्ट के इसके 2 क्वेश्चन और। अगला प्रश्न देखते हैं, पहले का तीसरा। पहले के तीसरे में कहा गया है कि 0.6, 1.7, 2.8 डैश 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 करके 100 पदों तक इसका योग निकालना है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं प्रश्न की। n का मान यहाँ पे दिया गया है 100 पद, कितने पद, 100 पद। a का मान कितना आ जाएगा आपका, प्रथम पद 0.6। ठीक है, और d का मान यहाँ पे कितना प्राप्त होगा, 1.7 में से 1.7 में से घटा देंगे 0.6 तो आपके पास उत्तर आएगा 1.1। 1.7 में से 0.6 गए तो उत्तर बचेगा 1.1। तो n, a और d का मान मिल गया। फॉर्मूला होता है Sn बराबर n बटे 2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। ठीक है, n का मान है यहाँ पे 100 पद। ठीक है, तो 100 बटे में 2 ब्रैकेट 2 गुणा में a का मान है 0.6 प्लस में n का मान है 100 माइनस 1 और d का मान है 1.1। ठीक है, s 100 की वैल्यू निकालते हैं, 100 में 2 का भाग दिया, आपके पास 50 उत्तर आया। ठीक है, 0.6 को 2 से गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 1.2। 6 दूनी 12 हो गए भाई, 12 में एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दिया, 1.2 प्लस में 100 में से 1 गया तो बचे 99, 99 को गुणा करना है 1.1 से। ठीक है, S100 बराबर में 50 कोष्टक 1.2 प्लस में 99 को 11 से गुणा किया, देखो 11 नाम 99 की 99 की 9 असिल 9, 11 नाम 99, 99 और 9 कितने हो गए आपके 108। कितने हो गए 108। एक संख्या बाद पॉइंट लगाना है तो ये आ जाएगा 108.9। 99 को जब 1.1 से गुणा करोगे तो उत्तर आएगा 108.9। ठीक है, S100 की वैल्यू निकालते हैं, 50 ब्रैकेट S100 की वैल्यू निकाल रहे थे, कितना हो जाएगा, 1.2 को 108.9 में जोड़ना है तो करिएगा, 9 में 2 जोड़े तो उत्तर आया 11, 11 की 1 असिल 1। ठीक है, 1 में 8 जोड़े 9, 9 और 1 10, 10 की 0 असिल 1, 1 0 और 1 कितने हो गए 1, और आगे भी कितना है 1, यानी कि उत्तर आएगा 110.1। कितना आ जाएगा 110.1। तो S100 की वैल्यू निकाल रहे थे तो बाहर है 50, 50 गुणा में 110.1 कर दीजिए मल्टीप्लाई, S100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 एक बार है तो पॉइंट यहां से हट जाएगा, 0 है तो 0 से क्या हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा। या आप चाहो ना तो यहां से पॉइंट हटा के बटे में क्या रख सकते हो 10, 10 से ये 0 कट जाएगा, एक ही बात पड़ती है। तो आप जैसे भी आपकी इच्छा हो ना वैसे कर लो। ठीक है, आप 110.1 को जब 50 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो इस 0 से पॉइंट एक नंबर आगे चला जाएगा, तो आगे तो कोई नंबर नहीं है यानी कि पॉइंट हट जाएगा। तो उत्तर आएगा 50 को जब ऐसे 110.1 से गुणा करोगे तो उत्तर आएगा 5 को 5 से 1 से किया 5, 5 को 0 से किया 0, 5 और 5, उत्तर आएगा 5505। यानी कि 50 को जब 110.1 से गुणा करोगे तो उत्तर आएगा 5505। ठीक है, दूसरा प्रश्न करते हैं इसका जो आखिरी है पहले का। तो यहाँ पे निकालते हैं, n का मान कितना दे रखा है 11 पद, कितना पद दे रखा है 11 पद। ठीक है, बचा a का मान, a का मान कितना होता है 1/15, यहाँ पे दिया हुआ है पहला पद 1/15।
अब सबसे इंपॉर्टेंट बात डी का मान। डी का मान कैसे निकाले? डी का मान निकलेगा 1/12, यानी पिछले पद में से अगला पद माइनस करना है, यानी कि 1/12 में से 1/15 माइनस करना है। देखिएगा जरा, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं भाई? आपने तो भाई गुणनखंड विधि से सीखा होगा, पर एलसीएम लेते हैं, जो बड़ी संख्या होती है ना उसको उठा लो। 12 और 15 में बड़ी संख्या कौन सी है? 15। 15 का पहाड़ा तब तक बोलना जब तक कि 12 का भाग ना चला जाए। तो 15 एकम 15 जाता है, नहीं जाता। 15 दूनी 30, 30 में भी नहीं जाता। 15 × 3 = 45, नहीं जाता। 15 × 4 = 60, 60 में भाग जाता है 12 का। तो एलसीएम कितना आ गया? 60। 12 का भाग दिया 60 में, 12 × 5 = 60, 5 बढ़ गया। 5 को उसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 5 माइनस 15 का भाग 60 में दिया 4 बार, 4 को उसके ऊपर वाले नंबर से 4, तो उत्तर आया 1/60। 5 में 4 गया, उत्तर आया 1/60। यानी कि ए, एन और डी का मान आपको मिल गया। फॉर्मूला है आपके पास SN = n/2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक n - 1 मल्टीप्लाई डी। क्लियर बात यहां तक? SN कौन सा पद निकलवा रहा है? 11वां पद निकलवा रहा है आपके पास। तो यानी कि 11/2 कोष्टक 2 गुणा में a का मान 1/15 प्लस n का मान 11 - 1 और d का मान है आपके पास 1/60। यहां तक आपको क्लियर है? ठीक है। S11 बराबर हो जाएगा 11/2, क्योंकि 2 का भाग 11 में जाएगा नहीं। अंदर देखिए, 2 एकम 2 और बटे में है 15 प्लस 11 में से 1 गया तो 10 गुणा में है 1/60, तो 0 से 0 कट गया। ठीक है, तो S11 का मान आएगा 11/2 ब्रैकेट 2/15 प्लस में यहाँ पे बचा 1 को 1 से गुणा किया 1 और बटे में कितना है? 6। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 11/2 बाहर है, अंदर एलसीएम कितना आ जाएगा? 15 और 6 में बड़ी संख्या है 15। 15 का पाड़ा तब तक बोलना जब तक 6 का ना भाग चला जाए। 15 दूनी 30, 30 में 6 का भाग जाता है तो एलसीएम आ गया 30। 15 का भाग 2 बार जाएगा 30 में, तो 2 को ऊपर वाले 2 से तो 4 प्लस 6 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा भाई? 5 बार जाएगा। 5 को उसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें, 5 एकम 5। ठीक है, तो S11 की वैल्यू आ गई 11/2 ब्रैकेट अंदर हो गया 9/30। ठीक है, 9/30। ठीक है, क्लियर बात? 9 को आगे वाले 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आया? उत्तर 99। चलो नीचे लिख देता हूँ। S11 बराबर आ गया 11 नाम 99 और बटे में 2 को 30 से किया तो 60, 99/60। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे दोनों में 3 का भाग जा रहा है, तो 3 का भाग जाने पे ऊपर तो बच रहा है 33। ठीक है, 3 × 9 3 × 9 और नीचे बच रहा है 3 दूनी 6 और 0, यानी कि उत्तर आपके पास आएगा यहाँ पे 33/20। क्लियर बात? आई होप समझ में आया होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में आपसे कहा गया है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। नीचे दिए हुए जो योगफल है उनको ज्ञात करना है। तो एपी के प्रकार के यहाँ पे योगफल दे रखे हैं, तो डैश डैश करके। ठीक है, अभी जस्ट पहले जो प्रश्न में पढ़ा था उसमें अपन ने देखा था कि जो असीमित समांतर श्रेणी दी हुई थी, तब अपन फॉर्मूला कौन सा लगा रहे थे? SN बराबर में n/2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक n - 1 मल्टीप्लाई डी। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो समांतर श्रेणी चलते 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 आखिरी में सीमित पद दिखाई दे रहा है। सीमित पद दिखाई दे रहा है। जब सीमित पद दिखाई दे तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? यहाँ पे समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला चलेगा आपके लिए SN बराबर n/2 कोष्टक a प्लस में l। आई बात समझ में? जब आपको सीमित समांतर श्रेणी दे रखी हो तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे SN बराबर n/2 कोष्टक a प्लस l। क्लियर बात? ठीक है, अब यहाँ पे समांतर श्रेणी के लिए a और l का मान चाहिए। केवल a और l का, मेरे को d से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे n का मान चाहिए, a का मान चाहिए और l का मान चाहिए, 3 मान चाहिए, d का मान नहीं चाहिए यहाँ पे। तो a का मान यहाँ पे कितना है? पहला पद 7। ठीक है, क्लियर बात? n का मान कितने पद दे रखे हैं? नहीं पता। कितने पद दे रखे हैं? नहीं पता। एक मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे n का मान यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। n का मान यहाँ पे आपको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। समांतर श्रेणी है, मैंने लिख तो दिया आपको SN बराबर n/2 कोष्टक a प्लस l, पर समांतर श्रेणी में n का मान तो दे ही नहीं रखा।
n का मान नहीं दे रखा, तो योग ज्ञात कैसे करेंगे? तो आपके लिए यहाँ पे एक अलग से टास्क दिया गया है, तो n का मान और आपको यहाँ पे ज्ञात करना पड़ेगा। तो n का मान ज्ञात करने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? a n इज इक्वल टू a प्लस कोष्टक n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। यहां से आप पहले n का मान प्राप्त करेंगे, n का मान प्राप्त करने के बाद आप Sn वाले फॉर्मूले में जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, a का मान कितना है यहाँ पे? 7। a का मान हो जाएगा आपके पास 7, ठीक है। n का मान है ही नहीं, हाँ an का मान जरूर है अपने पास। an का मान क्या होता है? जो अंतिम पद होता है वही आपका an का मान होता है, पढ़ा था आपने पहले, ठीक है। और d का मान यहां से कितना प्राप्त होगा? पिछले पद में से अगला पद माइनस करिए, माइनस करने के बाद देखो 10.5 में से 7 माइनस करूंगा तो कितने आ रहे हैं? सीधा सा दिख रहा है भाई, 7 और 10 के बीच में 3 का अंतर है और आधा अलग से है, तो यानी कि अंतर आएगा आपका 3.5। कितने का अंतर हो रहा है? 3.5 का अधिक अंतर हो रहा है। क्लियर बात? आपको दिख रहा होगा भाई, 7 से 10 की तरफ जा रहा हूं, कितना आ रहा है? केवल 3 आ रहा है, और 10.5 और लगाऊंगा तो यानी कि आधा और बढ़ा दूंगा तो 3.5 आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर बात? ठीक। an का मान दे रखा है आपको 84, बराबर में a का मान है 7 प्लस n का मान यहाँ पे नहीं दे रखा तो n माइनस 1 रखेंगे, और d का मान है 3.5। क्लियर बात? 7 को उधर भेजा तो 84 माइनस 7 बराबर में n माइनस 1 मल्टीप्लाई d का मान 3.5। 87 में से 7 सॉरी 84 में से 7 चले जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे भाई बताना? 67 बच जाएंगे। कितने बचेंगे? 67। क्लियर बात? 84 में से 7 गए तो सॉरी 77 बच जाएंगे। कितने बचेंगे? 77। 84 में से 7 गए तो कितने बच गए? 77। उधर से 3.5 नीचे आ जाएगा, इसके गुणा का मान भाग में आ जाएगा, बराबर में n माइनस 1। क्लियर बात? भाग देंगे 3.5 का 77 में भाग देंगे तो पॉइंट रिलीज करके आप क्या मान लेंगे? ऊपर 0 लगा हुआ, ऊपर क्या लगा हुआ है? 0। तो 35 दूनी 70, 35 दूनी 70। कितने बच गए? 7 बच गए। यहाँ पे लगाया तो 35 दूनी 70 यानी कि 22 बार भाग जाएगा उसका, बराबर में n माइनस 1। माइनस 1 इधर आ जाएगा तो 22 प्लस का 1 बराबर में n। पद का मान आगे रखते हैं, पद पीछे सॉरी पद आगे रखते हैं, पद का मान पीछे, तो 22 प्लस 1 कितने हो गए आपके? 23। यानी कि n का मान यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ आपको? 23। भाई ये वाला प्रश्न अगले वाले करेंगे, पहले इसको पूरा कर देते हैं, ठीक है। n का मान 23 प्राप्त हो गया। अब मेरे को योग निकालना है। योग के लिए फॉर्मूला होता है Sn बराबर में n/2, Sn बराबर में n/2 कोष्टक a प्लस में l। क्लियर बात? तो पद की संख्या कितनी हुई? 23, तो S23 बराबर में हो जाएगा 23/2 कोष्टक a का मान है 7 प्लस में l का मान है 84। ठीक है, करते हैं। S23 बराबर आ जाएगा 23/2 ब्रैकेट 7 और 84 कितने हो गए भाई? 6 और 1 7 यानी कि 91 आ जाएंगे। ठीक है, करो। तो S23 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? करना भाई, 91 को 23 से गुणा कर दो। तो आप एक काम करो, भाग दे के गुणा कर लेते हैं, पॉइंटों में दे रखा होगा। सॉरी S11 की वैल्यू पॉइंटों में लिख देते हैं भाई अपन। करो, इसको कितना आ रहा है? 1.5 यानी कि 11.5 को आपको गुणा करना है किससे? 91 से। कर दो भाई, 91 11.5 को 91 से गुणा कर दो, कितना आ रहा है? 5 1 1 गुणा में 9 5 45 की 5 असिल 4 9 एकम 9 9 और 4 13 की 3 असिल 1 9 एकम 9 और 1 10। तो 5 6 4 0 1, तो उत्तर आएगा 1046.5। तो जो आपकी S23 की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 1046.5। फटाफट इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं इसका। अगले में दिया गया है कि 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश 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 करके 10 आ रहा है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे सेम काम पिछले क्वेश्चन में किया था, तो n का मान निकालना पड़ेगा। तो a का मान आपके लिए कितना है? 34। ठीक है, और d का मान आपके लिए कितना है? 32 में से 34। भाई एक बार शांति से ध्यान देंगे तो 34 में से क्या हुआ? अगला पद 32 है, 34 के बाद अगला पद क्या आ रहा है? 32, यानी कि 2 की क्या हो रही है? कमी हो रही है। कमी होने का मतलब -2। ठीक है, और an का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है।
क्लियर। फॉर्मूला चलता है आपका ए एन बराबर में ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 गुणा में डी। ए एन का मान है 10 बराबर में ए का मान है 34 प्लस में एन का ज्ञात करेंगे और डी का मान है माइनस के 2। 34 उधर गया तो 10 माइनस के 34 बराबर में एन माइनस 1 गुणा में माइनस के 2। भाई स्पीड से नहीं कर रहा है ना, आप वही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो माइनस के 34 में से प्लस के 10 गए तो उत्तर आया माइनस के 24 और गुणा का माइनस का 2 आ गया भाग में बराबर में एन माइनस 1। माइनस से माइनस कट गया, माइनस का 24 में 2 का भाग दिया, उत्तर आया 12। माइनस का 1 इधर आ गया, प्लस का 1 बराबर में 1 एन। पद आगे रखा, 12 प्लस 1 उत्तर कितना आया आपके पास 13। क्लियर बात भाई, उत्तर आया 13। क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा निकालते हैं। अब एस एन का मान निकालेंगे। फॉर्मूला एन बटे 2 कोष्टक ए प्लस एल। कब लगाते हैं फॉर्मूला? जब समांतर श्रेणी क्या हो? सीमित। एन की वैल्यू कितनी आई? 13, यानी कि एस 13 का मान निकालेंगे। 13 बटे में 2 कोष्टक ए का मान है 34 प्लस में अंतिम पद यानी कि एन का मान है 10। ठीक है, करते हैं। एस 13 बराबर में 13 ब्रैकेट 13 बटे 2 कोष्टक 34 प्लस 10 कितने हो गए? 44। ठीक है, एस 13 तो ये हो गया 13 बटे में 2 कोष्टक 44। 2 के 44 को काटा 22, यानी कि एस 13 का मान आने के लिए 13 गुणा करना पड़ेगा 22 से। 22 दिया 66, 66 की 6 कैरी के अंदर असल में 6, 12 एकम 22 एकम 22, 22 और 6 हो गया आपके 28, यानी कि उत्तर कितना आया? 286। कितना आया आपके पास? 286। जो एस 13 की वैल्यू आएगी वो आएगी 286। फटाफट इसका दूसरा प्रश्न सा स्क्रीनशॉट ले तो फिर करते हैं इसका लास्ट प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं इसका तीसरा। ठीक है, तीसरे में कहा गया है कि माइनस के 5 प्लस माइनस के 8 प्लस माइनस के 11 प्लस डैश 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 प्लस माइनस के 230, यानी कि माइनस की समांतर श्रेणी है पर बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो यहां से सेम काम करना है। एन का मान निकालेंगे पहले। तो ए का मान कितना प्राप्त हो रहा है? माइनस के 5। ठीक है, डी का मान कितना प्राप्त होगा भाई लोगों? यहां से देखना, 5 से अगला पद आ रहा है 8, तो 5 से 8 में जाने के लिए अंतर कितने का? 3 का। अंतर कितने का? 3 का। दूसरी बात, ये माइनस का है तो अगला पद भी माइनस का आ रहा है, तो ये जो समांतर श्रेणी में जो अंतर आएगा वो भी माइनस के 3 का ही आ जाएगा। ठीक है, बचा क्या? ए एन का मान, या आप जिसको बोल सकते हो अंतिम पद, वो कितना दे रखा है? माइनस के 230। ठीक है, फटाफट एन का मान निकालते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए एन बराबर में ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ए एन का मान है माइनस के 230 बराबर में ए का मान है प्लस माइनस के 5 प्लस एन का मान है ज्ञात करना है -1 और डी का मान है -3। प्लस के माइनस के 5 उधर जाके किसके हो गए? प्लस के 5। किसके हो गए? प्लस के 5 बराबर में इधर बच गया n -1 और गुणा में -3। माइनस के 230 में से प्लस के 5 जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 225। ठीक है, माइनस के 225 में माइनस का 3 गुणा में है, कहाँ आ जाएगा? माइनस का 3 भाग में, बराबर में बचेगा n-1। ठीक है, माइनस के 3 का माइनस के 225 में भाग देंगे तो माइनस से तो माइनस कटेगा। 3 का भाग दिया, 3 7 21, 1 बच गया, 3 पंजू 15, यानी कि 75 आया, बराबर में n-1। माइनस का 1 बराबर इधर आ जाएगा तो 75 प्लस में 1 बराबर में n। 75 और 1 कितने हो गए? 76, यानी कि n का मान कितना प्राप्त हुआ? 76। n का मान कितना आ गया? 76। अब निकालते हैं भाई अपने एस एन का मान। एस एन बराबर फॉर्मूला क्या है? n बटे 2 कोष्टक जब सीमित पद हो तो लगाते हैं a प्लस एल। एस कितने की वैल्यू निकालोगे आप? 76 की निकालोगे, तो n का मान 76 बटे में 2 ब्रैकेट a का मान -5 प्लस में l का मान -230। ठीक है, निकालते हैं। एस 76 की वैल्यू निकालना है। 2 का भाग 2 76 में, तो उत्तर आएगा कितना? 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 8 16 38, बराबर में माइनस के 5 प्लस को माइनस से किया माइनस के 230। ठीक है, दोनों जब समान पद हो यानी कि समान चिन्ह वाले जब दो संख्याएं हो तो जुड़ जाती हैं, तो माइनस के 30 और माइनस के 5 हो गए माइनस के 235। ठीक है, माइनस के 235 को गुणा करना है 38 से। गुणा कर दीजिए भाई, माइनस के 235 को 38 से कीजिए भाई। 235 गुणा में 38, 8 पंजू 40 की 0 असिल 4, 8 तिया 24, 24 और 4 28 की 8 असिल 2, 8 दूनी 16, 16 और 2 18। ठीक है, 3 पंजू 15 की 5 असिल 1, 3 तिया 9 और 1 10 की 0 असिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 0
8 और 5 13 की 3 अस्सी 1 9 और 8, यानी कि आएंगे 8930, और वो भी किसके आ जाएंगे, माइनस का एक बार है तो माइनस के आ जाएंगे, तो उत्तर आएगा माइनस के 8930। क्लियर बात। ये आप सोच रहे होंगे सर इस प्रकार गुणा क्यों कर रहे हैं। भाई गुणा की जो आप बचपन से सीखते आए हैं, तो बचपन से आप इसी प्रकार सीखते हैं गुणा करना, इसलिए मैं जो बेसिक रूल है केवल वही यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ आपको। आई बात समझ में। नहीं भाई ट्रिक तो खूब है भाई आपके गुणा करने की, तो सिंपल सा मेथड तो भाई अपने को यही आता है। आई बात समझ में। तो आप ट्रिकली मेथड है ना ज्यादा समय के लिए याद नहीं कर सकते, मेथड वही याद रहेगा जो आप बेसिक से करते आ रहे हैं। बेसिक से अपन इसी प्रकार मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं भी आपको इसी प्रकार करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो 38 को आप जब 235 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8930, और माइनस एक बार था तो माइनस के आ जाएंगे। ठीक है, उतारिए इसको। ठीक है, ये आपका आज का लास्ट प्रश्न था, प्रश्न संख्या 2 का। इस आज की क्लास में हमने प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 1 और 2 हल किया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले, उतारिए। ठीक है, आराम से उतार लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद।